Welcome to Learn Skills and Earn Money. I am Fahad Farooqi and I welcome you to the 10th lesson of WordPress website development. आज के इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि जब हम WordPress पे कोई थीम इंस्टॉल करते हैं तो उस थीम की जो थंबनेल है वो उस थीम की बनी आ रही होती है। फॉर एग्जांपल आपने एस्ट्रा थीम इंस्टॉल की या आपने डिवी थीम इंस्टॉल की या न्यूज़पेपर थीम इंस्टॉल की तो उसकी थंबनेल बनी हुई आ रही होती है। तो वो थंबनेल कैसे चेंज करनी है और उसमें जब वर्डप्रेस जिसने थीम डेवलप की हो, जो डेवलपर हो थीम का, उसका नाम, उसका वेब एड्रेस वगैरह और उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि अगर आप किसी क्लाइंट को अपनी उसकी वेबसाइट बनाकर दें तो उस वेबसाइट में थंबनेल भी आपकी आ रही हो, आप अपनी थीम का नाम भी कोई भी रख सकते हैं और आप उसमें नीचे जो एड्रेसेस हैं या उस थीम के डेवलपर का नाम है उसकी जगह अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि जब आप किसी को वेबसाइट डिलीवर करें बना के तो उस वेबसाइट में आपके क्रेडेंशियल्स हों, आपके की इंफॉर्मेशन लिखी हुई हो और उसमें हर जगह से ये पता चल रहा हो कि वो आपने क्रिएट की है। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थंबनेल के इमेज को चेंज करने के लिए आपने अपने फाइल मैनेजर को एक्सेस करना है। वो एक्सेस करने के लिए आपका डोमेन नेम /cpanel एड्रेस होता है, वहाँ से जाके आपने cpanel को एक्सेस करना है। लॉगिन करने के बाद आपने फाइल मैनेजर में जाना है और फाइल मैनेजर में जो आपकी वेबसाइट है उसके फ़ोल्डर में जाना है। आपकी जो मेन डोमेन की वेबसाइट होती है उसका public_html फ़ोल्डर में वो उसकी फ़ाइल्स मौजूद होती हैं। तो उसमें जाने के बाद आपने जाना है wp-content के फ़ोल्डर में और इसमें आपके पास थीम्स का फ़ोल्डर होगा। इसमें तमाम थीम्स जो आपने इंस्टॉल की हुई हैं अपने वर्डप्रेस में वो मौजूद होती हैं। इसमें देखिए मैंने डिवी थीम इंस्टॉल की हुई है तो इस थीम के फ़ोल्डर में आपने जाना है और इस फ़ोल्डर में जाने के बाद screenshot.jpg ये इमेज होता है जो कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट की जो थीम है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसको देखने के लिए आप किसी भी वेबसाइट का इमेज चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट खोलूँगा तो ये एक गूगल क्रोम में एक एक्सटेंशन मैंने ऐड किया हुआ है वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर। जब भी कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट इस ब्राउज़र में ओपन होती है तो ये ब्लू हो जाता है आइकन। इसका मतलब होता है कि ये वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस में बनी हुई है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस थीम के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा जो यहाँ लिखी गई होगी। तो इसी तरह आपकी वेबसाइट की भी इंफॉर्मेशन कोई भी देख सकता है कि इस वेबसाइट पे कौन सी थीम इंस्टॉल की गई है और इसमें कौन कौन सी प्लगइन इंस्टॉल की गई हैं और इसका ऑथर कौन है। तो ये जो इमेज है ये हमने चेंज करना है कस्टमाइज इमेज। तो ये यहाँ सेव किया गया होता है हमारे फाइल मैनेजर में। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे पहले। इसको डाउनलोड कर लें इमेज को और डाउनलोड करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देख के इसका एग्जैक्ट साइज़ मालूम करना है और उसी साइज़ का कोई और इमेज जो आपकी ब्रांडिंग का हो या आपकी कंपनी के नाम का हो, जो भी आप इमेज अपलोड करना चाहें वो आप बनाएंगे और उसको फिर अपलोड कर देंगे। इसकी डायमेंशंस है 880 बाय 660 पिक्सल्स, 880 बाय 660 पिक्सल्स और यहाँ से आपने इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 72 रखनी है। स्क्रीन के लिए हम 72 यूज़ करते हैं। तो ये एग्जैक्ट साइज़ का हमें इसने आर्टबोर्ड क्रिएट हो गया है। अब इसके ऊपर मैं कोई एग्जांपल इमेज रख लेता हूँ, जैसे कि ये इमेज मैं इस पे फिट करके ये एक इमेज हमने क्रिएट कर लिया है। इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। इस पे आप कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं कि थीम बाय, जैसे मैं अपना लिख दूं कि थीम बाय फ़हाद फ़ारूक़ी, या आपकी कंपनी की जो भी ब्रांडिंग है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये मैं
एक इमेज क्रिएट मैंने किया है, इसको अब एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट एज जेपीजी कर लें क्योंकि जेपीजी फॉर्मेट का ही इमेज वहाँ मौजूद था। तो इसका नाम आपने वही रखना है जो सॉरी ये ज़्यादा रेजोल्यूशन में हो गया है। इसका नाम, इसके रेजोल्यूशन आपने 72 रखनी है और जेपीजी रखना है। एक्सपोर्ट, इसका नाम आपने वही रखना है जो इमेज आपने डाउनलोड किया था, और उसका तरीका ये है, बजाय इसके कि आप देख के लिखें, आप राइट क्लिक करके रीनेम करें और कॉपी कर लें। इस नाम को कॉपी करके फिर उस फोल्डर में जहां आपने इमेज सेव किया है यहाँ रीनेम करके इसको पेस्ट कर दें, और पेस्ट करने के बाद अपने सी पैनल में जाके यहाँ इस फाइल को रिप्लेस कर दें। सॉरी, यहाँ इस फाइल को रिप्लेस कर देंगे। ये एक डायलॉग ओपन होगा, इसको ओवरराइट कर दें। ये हमारी फ़ाइल रिप्लेस हो गई है। अब हम यहाँ जब चेक करेंगे ना तो हमारा इमेज रिप्लेस हो जाएगा। इमेज अपलोड करने के बाद हम अपनी वेबसाइट को किसी और ब्राउज़र में खोल के चेक कर लेंगे, क्योंकि वहाँ कैशे में सेव हुआ होगा वो इमेज, तो वो बार बार वही पुराना इमेज हमें दिखा रहा है। तो अगर कैशे और हिस्ट्री वगैरह रिमूव करके हम दोबारा से उसको ओपन करेंगे तो हो जाएगी। अभी मैं इसको एक और ब्राउज़र में ओपन कर रहा हूँ। इस ब्राउज़र में मैंने पहले एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, और एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद फिर हम इसका प्रीव्यू देखेंगे। वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर, प्लगइन ऐड हो गई है। अब मैं इसमें अपनी वेबसाइट खोलूँगा। ये देखें, अब इस वेबसाइट में जब थीम डिटेक्टर से हमने इंफॉर्मेशन ली तो हमने जो इमेज अपलोड किया था वो यहाँ शो हो रहा है। अब हमने ये थीम नेम, ऑथर, थीम यूज्ड ऑन और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए आप सी पैनल के थ्रू भी जा सकते हैं और आप अपने वर्डप्रेस के एडमिन से भी जा सकते हैं। तो वर्डप्रेस एडमिन में लॉगिन होऊंगा, और लॉगिन होने के बाद हमने जाना है थीम एडिटर में। लेफ़्ट साइड पे मेन्यू में अपीयरेंस में थीम एडिटर। थीम एडिटर में आपके पास थीम की सारी फाइल्स होती हैं जिनको आप एडिट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो फ़ाइल खुलती है ना वो style.css खुलती है। तो ये यहाँ ओपन हुई हुई है, और यहाँ आप सबसे पहले देखें थीम नेम, डिवी, थीम URL, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। तो थीम नेम मैं लिख देता हूँ, कोई भी आप जो भी लिखना चाहें, और फिर उसके बाद URL हम चेंज कर देते हैं। वर्जन अगर आप लिखना चाहें तो वर्जन आप ऐड कर सकते हैं यहाँ, और बाकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। ऑथर में अपना नाम लिख लें। तो इस तरह आप सारी ये इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन चेंज करने के बाद अपडेट फाइल पे क्लिक करना है, और ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। इसके बाद हम इस ब्राउज़र में चेक करते हैं। अभी ये कैशे में सेव हुआ है, ये लोड हो चुकी है वेबसाइट, तो इस वजह से ये शो नहीं कर रहा है। लेकिन आप जब इसको रिफ़्रेश करके या अपनी कैशे क्लीन करके या किसी और ब्राउज़र में चेक करेंगे तो ये दिखा देगा। ये देखें, इसने थीम नेम हमने ये लिखा था, ऑथर में अपना नाम लिखा था, थीम फोल्डर, ये सब हम चेंज कर सकते हैं। देखें वेबसाइट का एड्रेस भी आ गया। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम चेंज कर सकते हैं। इसको देख के फिर कहीं से भी नहीं पता चलेगा कि आपने कौन सी थीम
यहाँ इस पे इंस्टॉल की हुई है वेबसाइट पे। अपनी कस्टमाइज थीम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेसन के तमाम पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन